गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार जल्दी से ही बताएंगे कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है क्या। बताइए, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। चलो, एक बार लास्ट लास्ट फाइल लगाती हूँ आप लोगों की एडजेक्टिव की। देखिए, यहाँ तक हमने एडजेक्टिव पढ़ा था। ये हमने लास्ट पढ़ा था कि कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिए थे हमने लास्ट क्लास में एडजेक्टिव के। और हमने यहाँ पे पढ़ा था कि फर्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि एज से जब भी हम जोड़ते हैं तो हमेशा पॉजिटिव डिग्री को ही जोड़ते हैं। है ना, एज हमेशा किसको जोड़ता है, पॉजिटिव डिग्री को जोड़ता है। ये हमने लास्ट क्लास में किया था बच्चों। फटाफट सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। आई डोंट वांट किसी का कुछ छूटे। जल्दी से सभी बच्चे लाइव आ जाएंगे जो बच्चे हैं। वेरी नाइस। तो हमने गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग विमलेश, गुड मॉर्निंग। बट मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, अभी भी लेफ्ट टाइम में थोड़ी प्रॉब्लम है, पूरी तरीके से सही नहीं हुई है, बट अभी फिर भी ऐसा है कि क्लास ले सकते हैं। तो इसलिए गैप लिया था। आप भी काफ़ी दिनों से आप लोगों की यूट्यूब पे भी क्लास नहीं हो रही थी, मेरे वाले चैनल पे ना ही दूसरे वाले चैनल पे हो रही थी। तो काफ़ी दिन से क्लासेस हो ही नहीं पा रही थी। सदानंद कह रहे हैं कि मैम वोकैब और प्रपोजिशन का रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड करा दीजिए। प्रपोजिशन वोकैब का तो आपको मिल ही रहे हैं रिकॉर्डेड सेशंस, है ना। प्रपोजिशन का भी मैं सोच रही हूँ, क्योंकि प्रपोजिशन जो अभी अभी पुराने वाले बैच में कराया था, बहुत अच्छे से और बहुत ही डीपली कराया है प्रपोजिशन को। और प्रपोजिशन एक टाइम टेकिंग चैप्टर है, लंबा चैप्टर है। आई थिंक 13 सेशंस वहाँ पे कुछ प्रपोजिशन के हुए थे, 12 से 13। तो अगर आप लोगों का एग्जाम आ रहा है पास ये रिजल्ट का, देखो ऐसा तो कोई कमिटमेंट था नहीं कि सी रिजल्ट से पहले आपका एग्जाम सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश थी कि हो जाएगा, है ना, पर लेकिन अभी तो आपका सिलेबस शुरू ही हुआ है, 6 महीने का कोर्स का टाइम था। तो 15 नवंबर से भी अगर आप लोगों का बैच शुरू हुआ है तो भी सी रिजल्ट से पहले ख़त्म होने का तो सवाल पैदा नहीं होता है किसी भी तरीके से, है ना। फिर भी आपका सी रिजल्ट का एग्ज़ाम है और प्रेपोजिशन एक अच्छा चैप्टर है, तो वो करके जाना भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है। इसीलिए जो प्रेपोजिशन है वो मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को रिकॉर्डेड दे दो, ताकि आप उसको एक बार पढ़ लें। बहुत अच्छे से समझा रखा है, कोई भी चीज़ आपको ऐसी लगेगी नहीं कि समझ नहीं आई। फिर भी अगर ऐसा कुछ लगेगा तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके डाउट क्लास में कुछ कुछ डाउट सेशन में मुझे पूछ सकते हैं, या फिर मैं डाउट सेशन लगा दूंगी, उसमें आप प्रपोजिशन के डाउट्स पूछ लीजिएगा। ठीक है, मुझे एक बार बता दीजिए कमेंट करके कि ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जैसे आप कहिए रहे तो फिर मैं लाइव पढ़ा दूंगी उसको। ठीक है भाई, तो यहाँ पे एज और सो एज ये हमने कर लिया था लास्ट क्लास में। उसके बाद हमने प्रेफरेबल वाला कॉन्सेप्ट कर लिया था। उसके बाद हमने ये वाला कॉन्सेप्ट कर लिया था कि जो कंजंक्शन होती है वो हमेशा सेम डिग्री को जोड़ती है आपस में। इधर पॉजिटिव है तो उधर भी पॉजिटिव होगी, उधर कंपैरेटिव है तो उधर भी कंपैरेटिव होगी, और अगर इधर सुपरलेटिव है तो इधर भी सुपरलेटिव होगी। हमेशा सेम डिग्री को आपस में जोड़ती है। फिर हमने ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर हम एक ही पर्सन की दो दो क्वालिटीज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस दैन प्लस पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, हम इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि सम और एनी के बारे में, कि सम को हम पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं, एनी को हम नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं। तो ये सभी कॉन्सेप्ट्स हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे किया था कि हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज़ करते हैं हमेशा, है ना। सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगाते हैं हम, द का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बस मैक्सिमम स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मैम रिकॉर्डेड दे दीजिए प्रपोजिशन। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का ये हमने यहाँ तक कर लिया था कि हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज करते हैं। अब हमें इसके आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, जल्दी से बच्चे जुड़ जाएंगे फटाफट से। चलो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, डू नॉट यूज
superlative degree, do not use superlative degree when we compare between two persons or things. जब हम दो लोगों के बीच और या फिर दो चीज़ों के बीच कंपेयर करते हैं तो उस केस में हम सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगाते। क्या लगाते हैं? कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन आ गया कि he is the best of the two brothers, he is the best of the two brothers। मान लो इस तरीके से क्वेश्चन आ गया, he is the best of the two brothers। तो इस सेंटेंस में भाई क्या एरर है? he is the best of the two brothers। तो देखो इस सेंटेंस में आप लोगों की यही एरर है। यहाँ पे दो भाइयों की बात हो रही है, ऑफ द टू है, तो इसीलिए हम यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का नहीं किसका यूज करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। अभी आप लोगों ने पढ़ा था, पीछे ही पढ़ा था भाई, दो लोगों की बात है तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी। और अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज करते हैं, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम द का यूज नहीं करते। फिर भी देखो यहाँ पे द लगा हुआ है और ये द सही भी है और ये द लगाना भी है, द लगाना जरूरी भी है, यहाँ पे मैंडेटरी भी है इस द को लगाना यहाँ पे, है ना, इस द को लगाना यहाँ पे मैंडेटरी भी है, ये द जरूरी है लगाना। और इसके बाद क्या लगाया आपने? बेटर का यूज किया, मतलब कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया, सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगाई क्योंकि दो लोगों की बात थी। तो इसका मतलब कंपैरेटिव डिग्री से पहले तो द नहीं आता, फिर यहाँ पे द कैसे सही है? ध्यान रखिएगा, कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम द का यूज नहीं करते हैं, लेकिन दो केसेस ऐसे हैं जहाँ पे हमें, एक्सेप्शन है ये, ठीक है, दो केसेस ऐसे हैं जहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का यूज करेंगे ही करेंगे। यहाँ से एरर भी आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो आप लोगों ने लिख लिया कि भाई इससे पहले हम, पहले इसको लिखो फिर वो वाला कॉन्सेप्ट भी लिखवा दूंगी, फिर उस कॉन्सेप्ट को भी करा देंगे, पहले इसको लिख लो जल्दी से। एक एग्जाम्पल और लिख लो। दारा सिंह is the strongest of the two wrestlers। तो भाई देखो ऑफ द टू का केस है ना, दो लोगों की बात है, दोनों रेसलर्स में से दारा सिंह ज़्यादा स्ट्रांग है, तो इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं आएगा, स्ट्रॉन्गर आएगा। और इससे पहले द क्यों सही है वो मैं भी आगे बताऊंगी। कंपैरेटिव डिग्री में कौन से ऐसे दो केसेस होते हैं जिनसे पहले हम द का यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले द नहीं लगाते, सुपरलेटिव डिग्री से पहले लगाते हैं, ठीक है। क्लियर है बच्चों बात इतनी सबको? लिख लो, लिख लिया फटाफट से? अगर ये लिख लिया हो तो गिव मी थम्स अप, जैसे ही लिख लो तो मुझे थम्स अप देना ताकि समझ आ जाए कि हाँ लिख लिया है। लिख लो और गिव मी थम्स अप देन। लिख लिया सबने? चलो भाई, बहुत ही बढ़िया। लिख लिया? अब ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है यहाँ पे कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम द का यूज नहीं करते, ठीक है। डू नॉट यूज द बिफोर कंपैरेटिव डिग्री
डू नॉट यूज द बिफोर कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का यूज ना करें। डू नॉट यूज द बिफोर कंपैरेटिव डिग्री एक्सेप्ट दीज टू केसेस, एक्सेप्ट दीज टू केसेस, इन केसेस को छोड़ के, इन दो केसेस को छोड़ के बाकी आप कहीं भी कंपैरेटिव डिग्री के साथ द का यूज नहीं करेंगे। पहला केस कौन सा है? पहला केस है ऑफ द टू वाला। जब आपके सामने बात की गई है ऑफ द टू की, मेंशन किया गया है ऑफ द टू, तो ऑफ द टू के केस में आप कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का यूज करेंगे। देखो जैसे यहाँ पे देखो, ऑफ द टू ब्रदर्स, ऑफ द टू रेसलर्स, है ना। तो इससे पहले आपने कंपैरेटिव डिग्री से पहले देखो द का यूज किया। तो ऑफ द टू के केस में जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया ही इज द ब्रेवर ऑफ द टू फ्रेंड्स, दोनों दोस्तों में से वो ज्यादा ब्रेव है ना। तो ब्रेवर क्या है? देखो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री से आपने पहले दो लगाए, ये लगाना मैंडेटरी है, लगाना ही है। अगर नहीं लगा होगा तो आप लगाओगे इसको, ठीक है। अगर नहीं भी लगा होगा ना तो आपको इंसर्ट करना पड़ेगा, बीच में दो लगाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्यों लगाया, क्योंकि ऑफ द टू का केस, तो जब मेंशन कर दिया गया हो ना ऑफ द टू, बता दिया हो किन दो की बात हो रही है, तो उस केस में आप उससे पहले कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का यूज करते हैं, ठीक है बच्चों, ऐसे केसेस में। तो पहला केस तो हो गया ये। अच्छा एक चीज बताओ, क्या जरूरी है ये ऑफ द टू ही लिखा हो? ये ऑफ द टू की जगह इस तरीके से भी आपको दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया विच सिटी इज बेटर ऑफ दिल्ली एंड मुंबई। तो जरूरी नहीं है बच्चों यहाँ पे, जरूरी नहीं है यहाँ पे कि वो ऑफ द टू ही लिख के दे। ऑफ द टू की जगह दोनों चीजों को मेंशन कर सकता है। जैसे यहाँ पे ऑफ द टू फ्रेंड्स बोला था, अब वो ऑफ द टू ना लिख के दोनों चीजों को मेंशन कर दिया, दोनों सिटी को, दिल्ली एंड मुंबई है तो ये भी दो ही, है ना। दोनों में से किसी एक की बात हो रही है, तो उस केस में आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे, बिल्कुल सही बात। लेकिन यहाँ पे द लगाना भी जरूरी है, तो सेंटेंस में क्या एरर है कि यहाँ पे बीच में आप द का यूज भी करेंगे, ये लगाना जरूरी है। तो विच सिटी इज द बेटर ऑफ दिल्ली एंड मुंबई, तो जब भी आपके पास ऑफ द टू का केस आएगा तो उस केस में आप कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का यूज करेंगे, ठीक है। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि ये ऑफ दिल्ली एंड मुंबई पीछे आगे लिखा हो और ये पीछे लिखा हो, तो पलट के भी आपको दे सकता है, ठीक है ना। वो आपको पलट के भी दे सकता है, वो इस तरीके से भी दे सकता है। देखो ऑफ दिल्ली एंड मुंबई, ऑफ दिल्ली एंड मुंबई, वो आगे लिखा है पीछे लिखा है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बस इसी चीज को पीछे लिख दिया कॉमा लगा के। विच सिटी इज बेटर, मान लो ऐसे आ गया ये, विच सिटी इज बेटर, तो ये आगे लिखा है पीछे लिखा है वो यहाँ पे मैटर नहीं करेगा, तब भी आप यहाँ पे द का यूज करेंगे, ठीक है। क्लियर है बात? इसको लिख लीजिए आप फटाफट से। अगर दो लोगों में चॉइस दी गई है, जैसे चॉइस की बात हो रही है ना कि भाई दोनों दोस्तों में से वो ज्यादा ब्रेव है ना, दोनों सिटीज में से कौन सी ज्यादा बेटर है, तो ऐसे केसेस में हम द का यूज करते हैं। हम्म।
भैया, तो पहला केस तो हो गया ये, और दूसरा केस क्या होगा उसको भी देख लेते हैं। दूसरा केस कौन सा होता है? इफ देयर इज रेगुलर इंक्रीज, if there is regular increase or regular decrease, if there is regular increase or regular decrease given in a sentence, अगर सेंटेंस में रेगुलर इंक्रीज और रेगुलर डिक्रीज की बात की गई है तो उस केस में भी हम कंपैरेटिव डिग्री का उससे पहले द का यूज करते हैं। अब ये रेगुलर इंक्रीज रेगुलर डिक्रीज का यहाँ पे क्या मतलब है? रेगुलर इंक्रीज रेगुलर डिक्रीज का यहाँ पे मतलब है कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ रही है। जैसे मैं आप लोगों से कहूँ कि भाई जितना ऊपर आप जाओगे पहाड़ों पे उतनी ठंड लगेगी, उतनी ठंड बढ़ती जाएगी। जितना आप नीचे आओगे उतना गर्म होता जाएगा। जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा आप सीखोगे, है ना। जितना हम कमाते हैं उतनी कमाने की चाह और रखते हैं। तो एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ रही है। रेगुलर इंक्रीज हो गया और रेगुलर डिक्रीज मतलब ग्राफ इस तरीके से है। रेगुलर इंक्रीज मतलब ग्राफ इस तरीके से है, रेगुलर डिक्रीज मतलब ग्राफ इस तरीके से है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में भी हम क्या करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा द हायर यू गो, कोल्डर यू फील। बताओ क्या एरर है? द हायर यू गो कोल्डर यू फील। मैंने बोल दिया द मोर यू अर्न, जितना तुम ज्यादा कमाते हो उतना फिर हम और चाह रखते हैं कमाने की। द मोर यू अर्न मोर यू वांट। तो देखो, हायर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। उससे पहले हमने द का यूज किया, तो यहाँ भी करेंगे। रेगुलर इंक्रीज है, इसके बढ़ने से ये भी बढ़ रहा है, तो ये भी तो कंपैरेटिव डिग्री है। तो यहाँ पे भी आप द का यूज करोगे। तो दो ही ऐसे केसेस हैं जहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का यूज करते हैं। अदरवाइज हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का यूज नहीं करते, सुपरलेटिव डिग्री से पहले करते हैं। ठीक है। द मोर यू अर्न, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? द मोर यू वांट। यहाँ पे भी आप, मोर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है, उससे पहले आप यहाँ पे द का यूज करेंगे। तो दूसरा केस ये है। दो केसेस है जहाँ पे आप कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का यूज करेंगे। ठीक है, बताओ भाई, यहाँ तक सबको समझ आई? के बात इतनी बात सबको क्लियर है तो बताओ। लिख लिया? चलो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एज प्लस
पॉजिटिव डिग्री प्लस एज प्लस कंजंक्शन प्लस कंपैरेटिव लिख लो पहले, फिर समझाती हूँ कि क्या है ये। कंपैरेटिव डिग्री प्लस दैन, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज प्लस कंजंक्शन प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस दैन। और आप इस चीज़ का उल्टा भी कर सकते हैं, मतलब ये चीज़ आपकी पहले आ जाएगी और ये चीज़ आपकी बाद में चली जाएगी, कंजंक्शन अपनी जगह पे रहेगी। ठीक है, तो आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको दिखा देती हूँ। कंजंक्शन को कंजंक्शन की जगह पे लिख दिया, क्योंकि कंजंक्शन तो दो चीज़ों को जोड़ेगी, और ये जो चीज़ है ये शुरू में आ गई, तो ये हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री प्लस दैन। ये फॉर्मेट अभी आपका बन सकता है। और जो ये एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज है, ये पीछे आ जाएगा। इसको यूज़ कहाँ करते हैं मैं आपको ये बता देती हूँ। एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, अब इस फॉर्मेट को, ये फॉर्मूला टाइप का है जो आपका, इसको यूज़ कब करते हैं और कहाँ करते हैं। इसको कहाँ यूज़ करते हैं ये हम देख लेते हैं एक बार। एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, देखो यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं, यहाँ पे मैं पॉजिटिव डिग्री से भी कनेक्ट कर रही हूँ, कंपैरेटिव डिग्री से भी कनेक्ट कर रही हूँ। पॉजिटिव डिग्री का एज का यूज़ हम कब करते हैं, एज का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें दो दो चीज़ों को बराबर लेवल पे दिखाना हो, सेम लेवल पे जब हम कंपैरिजन कर रहे हो, तो उस केस में हम एज का यूज़ करते हैं। और जब हमें दूसरे से बेहतर दिखाना है, मतलब दो लोगों में कंपैरिजन कर रहे हैं कि वो उससे ज़्यादा अच्छा है, वो उससे ज़्यादा होशियार है, तो उस केस में हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। और अगर हमें दोनों काम को एक साथ करना हो, मान लो मुझे ये कहना है कि वो इंटेलिजेंट तो उतना ही है जितना मैं हूँ, एक बात को समझो। मान लो मुझे ये कहना है कि जितना इंटेलिजेंट मैं हूं ना, उतना ही इंटेलिजेंट वो है, तो इंटेलिजेंट तो उतना ही है वो जितना कि मैं हूँ, लेकिन बहादुर मुझसे ज़्यादा है ना, लेकिन बहादुर मुझसे ज़्यादा है। इंटेलिजेंट उतना ही है जितना मैं हूँ, लेकिन बहादुर मुझसे ज़्यादा है। इस सेंटेंस में आप दोनों बात एक साथ कह रहे हो, एक चीज़ को बराबर तोल रहे हो और एक चीज़ को कह रहे हो कि बहादुर मुझसे ज़्यादा है। तो जब हमें दोनों सेंटेंस, दोनों चीज़ों को एक साथ बताना है, तो उस केस में हम इस फॉर्मेट का यूज़ करते हैं। और आप ये जानते हो, मैं पहले पीछे पढ़ाई चुकी कि एज हमेशा पॉजिटिव डिग्री को जोड़ता है। एज के बीच में कौन सी डिग्री लगती है, पॉजिटिव डिग्री लगती है। ठीक है, और यहाँ पे फिर आपके साथ कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम दैन का यूज़ करते हैं। तो इस फॉर्मेट को बस दिमाग में रखो, इसमें ऐसा रटने का कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों से कहा, ही इज एज इंटेलिजेंट एज, he is as intelligent as and more laborious than we। चलो बताओ सेंटेंस में क्या कर, कुछ एरर है कि नहीं। he is as intelligent as and more laborious than we, कह रहा है कि वो उतना इंटेलिजेंट है जितना कि मैं हूँ। ठीक है, जितना इंटेलिजेंट मैं हूँ उतना इंटेलिजेंट वो है, और मुझसे ज़्यादा मेहनती है। लेबोरियस मतलब मेहनती होना, हमसे ज़्यादा, हमसे ज़्यादा भी है ना, हमसे ज़्यादा मेहनती है। सबसे पहली बात तो ये सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। ये देखो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से हो रहा है। एरर तब होती है अगर वहाँ पे अस लिखा होता, लेकिन वहाँ पे मैंने सही लिख के दिया है, तो कोई भी एरर इसके अंदर नहीं है। दूसरा देखो यहाँ पे इस फॉर्मेट से आप इसको कंपेयर करो, देखो एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री, इंटेलिजेंट क्या है, पॉजिटिव डिग्री है ना, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, फिर पॉजिटिव डिग्री, सॉरी एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस फिर एज, एंड क्या है यहाँ पे, एंड आपका यहाँ पे हो गया कंजंक्शन, देखो कंजंक्शन आ गई। फिर कंपैरेटिव डिग्री मोर लेबोरियस, क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, लेबोरियस, मोर लेबोरियस, मोस्ट लेबोरियस, और फिर देखो आपका उसके बाद आ गया दैन। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ना कि भाई जितना इंटेलिजेंट मैं हूँ उतना जितना इंटेलिजेंट मैं उतना इंटेलिजेंट हमें उतना ही वो है, और हमसे ज़्यादा मेहनती है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम ऐसे बनाते हैं। बस मैं क्या कर सकती हूँ, इसको उल्टा भी कर सकती हूँ, मतलब इस बात को पहले भी लिख सकती हूँ और इस बात को बाद में भी लिख सकती हूँ। तो ये दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। तो बताओ मैं इसको और कैसे बना सकती हूँ इसी सेंटेंस को। तो भाई सेंटेंस को ऐसे भी बना सकती हूँ, देखो कैसे, ही इज,
ये जो मोर लेबोरियस लिखा है ना, ये स्टार्टिंग में आ जाएगा, और जब इसको स्टार्टिंग में लेके आओगे तो साथ में फिर डैन भी आएगा। ठीक है, डैन को भी उठा के लाओगे, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के साथ ही हम डैन लगाते हैं। पूरा उठ के आएगा, ही इज मोर लेबोरियस दैन, ही इज मोर लेबोरियस दैन। ठीक है, कंजंक्शन तो अपनी जगह रहेगी। एंड एज इंटेलिजेंट एज, एंड एज इंटेलिजेंट एज, और ये वी जो लिखा है वी लास्ट में आ जाएगा। तो दो तरीके से इसको लिखा जा सकता है। ठीक है भाई, ऐसे भी और ऐसे भी, देख लो आप एक बार। दोनों तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी और लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक किसी को? भी सब्जेक्ट फॉर्म है ना, भी यहाँ पे सब्जेक्ट फॉर्म है, तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से करेंगे, उधर सब्जेक्ट है तो उधर भी सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, हमेशा आपने पढ़ा था, राउंड में आप लोगों को पढ़ाया था कि सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होता है और ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से किया जाता है। भी प्रोनाउन है ना, यहाँ पे भी प्रोनाउन है, सब्जेक्ट फॉर्म है प्रोनाउन की। ठीक है ऋषि? लिख लो फटाफट से इसको। चलो लिख लिया, आगे देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। यूज एडजेक्टिव, यूज एडजेक्टिव आफ्टर, आफ्टर वर्ब ऑफ सेंसेशन। कह रहा है कि वर्ब ऑफ सेंसेशन के बाद हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं। एक बात बताओ, वैसे वर्ब के बाद क्या यूज किया जाता है? एडवर्ब का, क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है? एडवर्ब करता है, अभी एडवर्ब पढ़ेंगे इसके बाद, है ना। वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है? एडवर्ब करता है। तो वैसे तो हम क्या करते हैं? एडवर्ब का यूज करते हैं वर्ब के बाद, है ना। लेकिन जो हमारे, अगर हमारी वर्ब नॉर्मल वर्ब ना हो, कि वर्ब ऑफ सेंसेशन हो, सेंसेशन वर्ब कौन सी होती है? जैसे महसूस करना, सूंघना, टेस्ट करना, ये सब क्या है? वर्ब ऑफ सेंसेशन होती है। देखना, है ना, जो हमारे सेंसेस से रिलेटेड होती है वो सारी वर्ब ऑफ सेंसेशन होती है। तो उनके बाद हम एडजेक्टिव लगाते हैं। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने बोला ही फील्स, ही फील्स बैडली। द सूप स्मेल, द सूप स्मेल्स deliciously. The soup smells deliciously. तो भाई यहाँ पे एक बार बताओ, फील हो गई, स्मेल हो गया, लुक हो गया, टेस्ट हो गया, ये सब क्या होती हैं आप लोगों की? वर्ब ऑफ सेंसेशन होती है। हमेशा ऐसा नहीं होता, बट जनरली जिन भी वर्ड्स के लास्ट में हम एल वाई लगा देते हैं वो हमारे क्या बन जाते हैं? वो हमारे एडवर्ब बन जाते हैं। ठीक है, जिन भी वर्ड्स के लास्ट में हम एल वाई प्लेस करते हैं वो जनरली हमारे क्या हो जाते हैं? एडवर्ब हो जाते हैं, है ना, एडवर्ब हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, बैडली क्या है? हमेशा नहीं होता ऐसा, लेकिन मैक्सिमम केस में ऐसा होता है। तो यहाँ पे बैडली क्या है? एडवर्ब है। वैसे तो जो एडवर्ब होता है वो वर्ब को क्वालिफाई करता है, तो उस हिसाब से तो यहाँ पे एडवर्ब आना चाहिए। बट ये नॉर्मल वर्ब ना हो के कैसी वर्ब है? वर्ब ऑफ सेंसेशन है। तो यही बोल रहा है कि वर्ब ऑफ सेंसेशन के बाद एडवर्ब नहीं, किसका यूज करोगे आप? एडजेक्टिव का। तो ही फील्स बैडली नहीं, ही फील्स बैड, ही फील्स बैड, ऐसे बोलोगे। ठीक है, फिर देखो, द सूप स्मेल्स डिलीशियसली नहीं होगा, द सूप स्मेल्स कैसी वर्ब है? वर्ब ऑफ सेंसेशन। तो इसीलिए यहाँ पे द सूप स्मेल्स डिलीशियस, डिलीशियसली नहीं, डिलीशियस, द सूप स्मेल्स डिलीशियस, ऐसे आप इसको यूज करेंगे। ठीक है बच्चों।
लिख लो फटाफट से इसको, ये भी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाने वाला कॉन्सेप्ट है। चलो आज खत्म नहीं होगा आपका एडजेक्टिव, कल खत्म होगा। आज नहीं हो पाएगा अभी, क्वेश्चन अभी तो कॉन्सेप्ट बचे हैं इसमें, तो कल खत्म होगा, आज नहीं। लिख लिया। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है some adjectives some adjectives turn into plural noun when we add the before them। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं कि अगर हम उनसे पहले द लगा दें तो वो प्लूरल नाउन में बदल जाते हैं, ये कह रहा है। ठीक है, कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं कि अगर हमने उनसे पहले द लगा दिया ना, तो यहाँ पे हाँ डिलीशियसली एडवर्ब था, डिलीशियस आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, तो वो प्लूरल नाउन में बदल जाते हैं। ठीक है, प्लूरल नाउन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों से कहा भाई रिच क्या है, अमीर क्या है, इज अ रिच बॉय, बॉय के बारे में बताया जा रहा है कि वो रिच है, तो ये एक एडजेक्टिव होता है। पुअर भी क्या है, एक एडजेक्टिव है। गुड भी क्या है, एक एडजेक्टिव है। बैड भी क्या है, एक एडजेक्टिव है। इंटेलिजेंट भी क्या है, एक एडजेक्टिव है। ब्रेव भी क्या है, एक एडजेक्टिव है। टफ भी क्या है, एक एडजेक्टिव है। ब्लाइंड भी क्या है, एक एडजेक्टिव है। ऐसे तो इसी तरीके से बहुत से एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, ये सारे के सारे क्या है, एडजेक्टिव है। तो अगर मैं इनसे पहले द लगा दूँ, देखो मैंने इनसे पहले क्या किया, द लगा दिया, मतलब बना दिया द रिच, द पुअर, द गुड, द बैड, द इंटेलिजेंट, इस तरीके से। तो ये अब क्या बन गए हैं, अगर मैं खाली रिच की बात कर रही हूँ तो वो एक एडजेक्टिव है, लेकिन अगर मैं द रिच की बात कर रही हूँ तो वो एक प्लूरल नाउन बन गया है। ठीक है, अगर मैं द रिच बोल रही हूँ तो वो नाउन है, वो भी प्लूरल नाउन, और अगर मैं खाली रिच कह रही हूँ तो वो एक एडजेक्टिव है। तो द रिच ये क्या बन गया, किस में कन्वर्ट हो गया, अब ये प्लूरल नाउन में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, प्लूरल नाउन में कन्वर्ट हो गया। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन कौन से एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनसे पहले द लगाने से वो प्लूरल नाउन में बदल जाते हैं, हमें क्या पता लगेगा कि मैम किन से पहले द लगाएं जो प्लूरल नाउन में बदल जाए, है ना। तो देखो आपको कैसे पता चलेगा, वो सारे एडजेक्टिव जिसको रटने की जरूरत नहीं है कि इनको रट लो, ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, वो सारे के सारे एडजेक्टिव्स जिनसे पहले आप किसी पर्सन को ऐड कर सकते हो। जैसे देखो इनके सबके बाद पर्सन लगा के देखो, लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, देखो रिच पर्सन, पुअर पर्सन, गुड पर्सन, बैड पर्सन, इंटेलिजेंट पर्सन, ब्रेव पर्सन, ब्लाइंड पर्सन, टफ पर्सन, सॉफ्ट पर्सन, सबके बाद आप पर्सन लगा सकते हो। जिन जो सारे एडजेक्टिव्स जिनके बाद हम पर्सन लगा सकते हैं, जो पर्सन के लिए आते हैं, ठीक है, तो वो सारे एडजेक्टिव्स के साथ हम पे अगर द लगा दे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्लूरल नाउन में बदल जाते हैं। तो मैं अगर बात करूँ कि द रिच की, तो वो एक प्लूरल नाउन है, और वो रिच का मतलब तो रिच बॉय कह रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं तो किसी पर्टिकुलर लड़के की बात कर रही हूँ कि अमीर लड़का। लेकिन जब मैं द रिच कह रही हूँ ना तो वो बन गया प्लूरल नाउन, और मैं किसी एक एक अमीर लड़के की बात नहीं कर रही हूँ, किसी एक इंसान की बात नहीं कर रही हूँ,
द रिच का मतलब है जितने भी दुनिया में अमीर लोग हैं सबकी बात एक साथ हो रही है। द ब्लाइंड का मतलब है जितने भी अंधे लोग हैं सबकी बात एक साथ हो रही है। द पुअर का मतलब है जितने भी गरीब लोग हैं सबकी बात एक साथ हो रही है। तो ये कहानी हो जाती है, फिर हम सबकी बात एक साथ करने लग जाते हैं। बस यही फर्क है उसमें और उसमें। ठीक है भाई, इतनी बात फटाफट लिख लो उसको, फिर मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ आगे आपको। नहीं, आज खत्म नहीं होगा ऑब्जेक्टिव, कल खत्म होगा। देखो बच्चों, ये थोड़ी ना है कि सिलेबस कराना है ना, तो आपको उड़ा दिया जाएगा जो चीज़ कराने की है, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों की आएगी फिर बनेगी नहीं तो फिर दिक्कत होगी ना आपको। तो जो चीज़ कराने की है थोड़ी ना वो भी छुड़वा दी जाएगी, कराया सब कुछ जाएगा, चाहे रिकॉर्डेड मिले चाहे लाइव मिले, लेकिन कराया कंप्लीट जाएगा। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो छुड़वा दी जाए आपको। सब चीज़ बहुत अच्छे से कराई जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। लिखो फटाफट से इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? चलो एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो मैंने कहा द पुअर ऑलवेज लिव्स इन प्लाइट। बताओ सेंटेंस में क्या एरर है, जल्दी से बताओ। द पुअर ऑलवेज लिव्स इन प्लाइट। फिर मैंने कहा द पुअर बॉय ऑलवेज लिव्स इन प्लाइट। दोनों बातों में फर्क फर्क समझ रहे हो क्या है? द रिच लिव इन लग्जरी। ओनली द टफ कैन survive here. He has opened a school. He has opened a school for blinds. For blinds. बताओ भाई जल्दी से, क्या एरर है? सारे सेंटेंसेस पढ़ो और बताओ। बताओ बच्चों। देखो, वेरी नाइस। देखो भाई यहाँ पे लिखा है द पुअर ऑलवेज। द पुअर मतलब यहाँ प्लूरल नाउन है, यहाँ किसी एक गरीब की बात नहीं हो रही है। द पुअर क्या है? प्लूरल नाउन है, सारे गरीबों की बात एक साथ कर रहे हो कि जितने भी गरीब लोग हैं वो हमेशा प्लाइट में रहते हैं। प्लाइट मतलब बैड कंडीशन, बुरी स्थिति में रहते हैं। प्लाइट का मतलब क्या होता है? बुरी, गंभीर स्थिति, बैड सिचुएशन वो कहते हैं। तो ये तो एक सबकी बात कर रहे हो ना, किसी पर्टिकुलर इंसान की बात तो नहीं कर रहे हो ना। तो द पुअर यहाँ पे क्या है? प्लूरल नाउन है, क्योंकि आप यहाँ पे सबकी बात कर रहे हो। ठीक है, तो जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी तो प्लूरल आएगी। तो देखो वर्ब आपने सिंगुलर कर रखी है, इसमें से ऐसे हटाओगे। लिव प्लूरल है, लिव सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट देखो, अब बात हम कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर लड़के की, द पुअर बॉय। अब आप कहोगे मैम यहाँ भी तो पुअर से पहले द लगा है, तो ये क्यों प्लूरल नाउन नहीं बना? ये प्लूरल नाउन इसलिए नहीं बना क्योंकि इसके साथ नाउन आ रहा है। तो इस केस में पुअर आपका नाउन हो ही नहीं सकता, नाउन के साथ नाउन थोड़ी ना आएगा। भाई बॉय क्या है? नाउन है। तो लड़के के बारे में बताया जा रहा है कि लड़का कैसा है? गरीब है। तो इस केस में देखो जो ये पुअर है ये एडजेक्टिव है। ऊपर वाले केस में ये द पुअर पूरा नाउन था, क्योंकि उसके साथ नाउन नहीं था तो वही नाउन बन गया। सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन होता है ना। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है लड़के की, लड़का कैसा है? गरीब है। और ये जो द है ये आर्टिकल है, ये इस लड़के के लिए आया है। ठीक है, इस केस में द पुअर नहीं है, ये जो आर्टिकल आ रखा है द, ये लड़के के लिए आया है।
तो किसी पर्टिकुलर लड़के की बात हो रही है तो हमने यहाँ पे लिव्स लगाया, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे सारे अमीरों की बात कर रही हूँ कि जितने भी अमीर लोग हैं वो सब लग्जरी में रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा हुआ है ये भी आप लोगों का। ओनली द टफ कैन सर्वाइव हियर, टफ से क्या मतलब है, ओनली द टफ। द टफ क्या है, प्लूरल नाउन है, मतलब कह रहा है कि जितने भी मजबूत लोग हैं, है ना, वही सिर्फ यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। जैसे ठंडा इलाके होते हैं तो उनके लिए हम ये बात बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे सिर्फ वही लोग सरवाइव कर सकते हैं जो बहुत ही टफ हैं। ठीक है ना, ये बात है। तो ओनली द टफ कैन सर्वाइव हियर बिल्कुल सही सेंटेंस है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। फिर ही हैज ओपनड अ स्कूल फॉर ब्लाइंड, उसने एक स्कूल खोला। ब्लाइंड्स कुछ होता ही नहीं, एक बात बताओ, जो हम हमेशा प्लूरल बनाते हैं किसका प्लूरल बनाते हैं, नाउन का ही तो प्लूरल बनता है। कभी एक बार बताओ, कभी एडजेक्टिव का प्लूरल बनता है, नहीं। तो ब्लाइंड तो एडजेक्टिव है, ब्लाइंड में एस कैसे जोड़ दोगे। ठीक है, तो इसलिए ब्लाइंड्स नहीं होगा, क्या होगा, द ब्लाइंड था। उसने अंधे लोगों के लिए, किसी एक इंसान की बात तो नहीं हो रही है ना, जितने भी अंधे लोग हैं सबके लिए स्कूल खोला है ना। तो इसलिए द ब्लाइंड आएगा, ब्लाइंड्स नहीं आएगा। बताओ ये वाला समझ आया कि नहीं आया कॉन्सेप्ट, बताओ भाई जल्दी से, ये बात समझ आई कि नहीं आई। देख लो अगर अभी भी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो। लिख लिया सबने। बच्चे बोल रहे हैं फर्स्ट एग्जांपल बता दीजिए। भाई द पुअर प्लूरल नाउन हो गया ना, एक गरीब की बात नहीं कर रहे, सारे गरीब लोगों की बात कर रहे हैं। तो द प्लूरल क्या है, द पुअर क्या है, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा, प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी तो प्लूरल आएगी। तो इसलिए लिव्स का लिव कर दिया। ठीक है, ये लिव्स लिखा था ना, लिव्स तो सिंगुलर वर्ब है, वर्ब में अगर हम एस एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बनती है ना। तो ये सिंगुलर वर्ब थी तो प्लूरल के साथ तो प्लूरल वर्ब जाएगी ना, इसलिए यहाँ से ऐसे हटा दिया। ठीक है ऋषि। बताओ यहाँ तक सबको सब बात क्लियर है कि नहीं, टेल मी, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। बताओ भी बच्चों। गिव मी थम्स अप अगर क्लियर है तो। नहीं, हम किसी एक लड़के की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर लड़के की बात कर रहे हो कि वो जो लड़का है, वो जो गरीब लड़का है, वो हमेशा गंभीर स्थिति में रहता है, क्या दिक्कत है इसमें। बॉयज होता तो फिर यहाँ पे लिव आ जाता, बॉय है तो लिव्स आ गया। ठीक है भूपेश। बताओ और कोई दिक्कत है तो। क्लियर है ना यहाँ तक सब। चलो फिर इसके आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, अब एडजेक्टिव आपका नेक्स्ट क्लास में ही पूरा होगा। ठीक है, अच्छा चैप्टर है, भी लेंदी चैप्टर था आप लोगों का, तो एक नेक्स्ट क्लास में ही आप लोगों का पूरा हो पाएगा ये, फिर उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय। कल ही मिलेंगे, ठीक है, कल ही मिलेंगे, डोंट वरी। कल आप लोगों की क्लास होगी 11 बजे, कल मिलेंगे, इसके आगे चीज़ों को बढ़ाएंगे। बाय बाय।